मृत्यु का समय, मृत्यु का पल, मृत्यु की घड़ी कब लिखी जाती है? थोड़ा ध्यान देना। पूर्व में क्या हुआ है, तुमने कितना कमाया, कितना गमाया, पूर्व में क्या तुम्हारे पास था, क्या नहीं था, ये बताना सरल है, पर आने वाला समय क्या कह रहा है, कितने दिन जियोगे, कब चले जाओगे, कब आखिरी श्वास होगी, कब भगवान का भजन कर रहे होगे, कब प्राणों को त्याग रहे होगे, ये बताना कठिन, बहुत कठिन। कोई कितना भी विद्वान संत बन जाए, कोई कितना विद्वान साधु बन जाए, कोई कितना विद्वान सन्यासी बन जाए, कोई कितना भी बड़ा महाराज बन जाए, वो बता नहीं सकता। याद रखना, सबसे पहला दर्शन करने के लिए मेरे शंकर भगवान राम जी के दरवाजे पर गए थे। मां कौशल्या जी की गोद में से राम जी को गोद में लेकर दर्शन किया था। क्या मेरे शंकर भगवान को नहीं मालूम था कि राम जी को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा? मेरे राम जी को मालूम था। क्या मेरे राम जी को नहीं मालूम था कि सीता जी का परित्याग करना पड़ेगा? मेरे शंकर भगवान को मालूम था। पर मेरे शंकर भगवान ने ये सब कुछ देखा, पर भविष्य नहीं बताया कि आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। याद रखना, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक दुनिया में कितने भी पैदा हो जाएं, पर मृत्यु कब, कहां, कैसे होगी, इसका रिसर्च तो वैज्ञानिक भी नहीं कर सकते, साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते। इसका रिसर्च तो केवल एक देवाधिदेव महादेव कर सकते हैं। शंकर ओघरदानी ने लिखा, पार्वती से कहा, सुनो पार्वती, मृत्यु अटल सत्य है। जब बच्चे की नाल कटती है, माँ के गर्भ से जब बच्चा जन्म लेता है, उसकी नाल कटती है, उस नाल कटने के समय पर बच्चे की मृत्यु लिख दी जाती है कि कब, कहां, किस जगह, कैसे होगी। समय निश्चित हो जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का प्रसंग याद कर लीजिए। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा था कि व्यक्ति को भगवान का नाम कब लेना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा था, मरने के 1 मिनट पहले। मरने के 1 मिनट पहले भगवान का नाम लेना चाहिए। तो रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा कि मालूम कैसे पड़ेगा कि मरना कब है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा, जब तुम्हें मालूम ही नहीं है कि मरना कब है, तो हर पल, हर मिनट, हर क्षण भगवान का नाम लेते रहो। कौन सा क्षण आखिरी होगा, किसको मालूम है? कौन सा क्षण? और महाराज, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तुम्हें मानना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। किसको मालूम कब, कौन सा पल, कौन सी घड़ी, कौन सा क्षण, कब किसका आखिरी है? इसलिए शिव पुराण कहती है। कई माताएं सोचती है हम परसों के दिन कथा में जाएंगे। अब चौथे दिन संडे पड़ेगा ना, जब हम कथा में जाएंगे, और उससे पहले निपट गई तो वो मालूम। अरे अभी सावन में अपने यहाँ कथा होगी ना, तब हम सुन लेंगे। हमने सोचा है सावन के महीने में हमारे पास में कथा होगी, तब हम सुनेंगे। और सावन से पहले निपट गई तो क्या बात है? बहुत
खूब भगवान का नाम लो। खेत में काम करो, धान बो, अपनी मेहनत को पीछे मत हटो, परिश्रम पूरा। अभी छत्तीसगढ़ में एक चीज हमको देखने को मिल रही है, इसलिए हम कहने में पीछे नहीं हैं, भले किसी को बुरा लगे चाहे भला हो। अभी हमको देखने को मिलता है कि कई किसान वर्ग के लोग, गांव के लोग अपनी अपनी जमीन को बेचकर शहर चले जाते हैं और सोचते हैं कि शहर में बहुत सारा सुख होगा, बहुत सारा सुख शहर में होगा। बड़ा बंगला बना लेंगे, जमीन बेची है तो थोड़ा पैसा मिल जाएगा तो बंगला भी बड़ा बन जाएगा, गाड़ी भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा। पर मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है इस व्यासपीठ से कि जो छोटे छोटे किसान हैं, जो जंगल गांव में रहते हैं, जिनके पास जमीन है और जो धान की फसल लगाते हैं या अन्य फसल लगाते हैं, उनसे कहूँगा अपनी जमीन बेचकर कभी शहर में मत जाओ। जो गांव में सुख है उस शहर में नहीं मिल सकता। जो अपने गांव में सुख है वो शहर में नहीं। शहर की चमक जरूर लग रही है कि यहाँ गाड़ी मिल सकती है, बंगला मिल सकता है, शहर में पानी मिल जाएगा, शहर में ये मिल जाएगा, एजुकेशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। शहर में तुम्हें गाड़ी भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, धन भी मिलेगा, बंगला भी मिलेगा। तुम जमीन बेच कर जाओगे तो तुम्हारे पास ढेर सारा धन भी होगा, सब कुछ होगा। शहर में सब कुछ मिल सकता है, पर शहर में तुमको जो शांति और प्रेम चाहिए, वो प्रेम और शांति गांव के सिवाय कहीं नहीं मिल सकती। कितना अंतर है शहर और गांव में। शहर में अगर कोई साधु भी आ जाए, संत भी आ जाए ना, तो लोग उसको भिखारी समझते हैं। मांगने आया होगा, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा मत खोलना, दरवाजे पर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान, अंदर मत घुस जाना। शहर में अगर कोई साधु संत भी आ जाए तो लोग उसको भिक्षुक समझते हैं, भिखारी समझते हैं। और गांव में अगर कोई भिखारी भी आ जाए ना तो लोग उसे संत समझते हैं, साधु समझते हैं, सन्यासी समझते हैं, तपस्वी समझते हैं। मत बेचो अपनी जमीन को, भले थोड़ा सा टुकड़ा है, थोड़ी सी फसल लगाओ, अलमस्त जिंदगी जियो। अपनी जमीन है, अपनी जमीन पर रह रहे हो, तुम सब जमींदार हो। लोग कहते हैं ये किसान है, हम कहते हैं जिसके पास जमीन का भी अगर एक टुकड़ा है तो वो जमींदार से कम नहीं है, अपनी मस्ती में जीने वाला, अपनी मस्ती। थोड़ा अलमस्त रहो। अपने जीवन को जितना प्रसन्नता में जीने का एक लक्ष्य बना सकते हो, वो छोटे से गांव में ही बना सकते हो। शिव कथा करें, भगवान शंकर का चरित्र करा है, शिव महापुराण की कथा करे, ये भगवान शंकर का संवाद करता है। भीतर की जो प्रसन्नता है, देवऋषि नारद ने अंधकासुर को भगवान की भक्ति में लगा दिया। अब वो विचार करता है कि वर मिल गया, वर मिलने के बाद उसने विचार करा कि मुझे शादी करना है, कोई अच्छी लड़की मिल जाए। जो लड़की थी कहाँ, शिव जी उसको ब्याह कर ले गए। माता पार्वती जी की सुंदरता की ओर उसका मन डोल गया, मन उसका विचलित हो गया पार्वती जी की ओर, और आखिरी में पार्वती जी को लेने गया। उसको नहीं मालूम था कि ये मेरी माँ है, इसने जब मेरा जन्म हुआ तो गोदी में मुझे ले लिया था, और मुझे गोदी में लेकर ये निश्चित हो गया था कि ये मेरी माता होगी। जब बच्चे की नाल कटती है उस समय पर निश्चित हो जाता है कि इसकी मृत्यु कब हो, कहाँ मरेगा, किस जगह मरेगा, किस जगह प्राण छूटेंगे, जल में, थल में, वायु में, विमान में आदि, कहाँ, गाड़ी में, घर में।
जहां उसके प्राण छूटने का होता है वहां का लिख दिया जाता है। अपने जिले में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रदेश में, दूसरे प्रदेश में, दूसरी जगह में कहां लिखा वहां जाता है। इसलिए शिव पुराण कहती है जितना समय मिले, ये मत सोचना अगली कथा जब छत्तीसगढ़ में होगी ना तब मैं कथा सुनने के लिए जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, काल करे सो आज करे सो पल में प्रलय हो जाएगा, शिव पुराण सुनेगा। आज मिला है, चलो पहुंचो। बहुत सारे प्रश्न हैं दुनिया की दृष्टि में, बहुत। एक बहन ने एक प्रश्न लिखा कि गुरुजी हम हमारे नर्मदा जी का दर्शन करने के लिए हम जबलपुर के पास बेड़ा घाट गए, वहाँ से हम शंकर जी का छोटा सा शिवलिंग लेकर आ गए, हम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करे बिगर हम उसका पूजन कर रहे हैं, हमारे पास में प्रतिष्ठा का पैसा नहीं है, हम उसकी आराधना कर रहे हैं, क्या हमें पुण्य मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? लिंग पुराण में, शिव महापुराण में, नर्मदा पुराण में, स्कंद पुराण में सब में तो वर्णन किया कि मां नर्मदा जी के जल से अगर कोई कंकर भी निकलता है तो वो शंकर है। उस शंकर की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में प्रतिष्ठित होता है। आप उसकी आराधना करिए, कौन मना कर रहा है? आप उसके जल चढ़ाओ, पूजन करो, आराधना करो। और आप जब उसकी आराधना करेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो सुख अपने आप आएगा। और शंभु शरण मांगू घड़ी दूध का तो दया सारे प्रश्न हैं। गुरुजी हम क्या भगवान का नाम ले सकते हैं? हम रजस्वला धर्म में हैं, क्या भगवान को पुकार सकते हैं? द्रौपदी का चरित्र कहता है कि द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, दुशासन बाल खींच कर लेकर गया, भरी सभा में खड़ा कर दिया, चीर खींचने लगा। आखिरी में द्रौपदी ने अपने गुरु जी से पूछा, गुरु द्रोणाचार्य से कहा, गुरुदेव कोई नहीं बचा रहा, मेरे पति नहीं बचा रहे, मेरे काका ससुर, काकी सास बैठी, अंधकार यहाँ पर धतराष्ट्र गांधारी बैठे, वो नहीं बचा रहे, कोई बचाने को तैयार नहीं है, भीष्म पितामह नहीं बचा रहे, गुरुदेव आप बताओ मैं क्या करूं? तब गुरु जी ने कहा, एक काम कर, वो द्वारका नाथ को पुकारना प्रारंभ कर दे। भगवान को पुकार। द्रौपदी कहती है मैं रजस्वला धर्म में हूं, रजो धर्म है मेरा, मैं भगवान को पुकारूं। हाँ आएगा। रजो धर्म के समय पर भी द्रौपदी ने अपना मंत्र का स्मरण करा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान का नाम, तुम शुद्ध हो अशुद्ध हो, तुम स्नान करे हो ना करे हो, तुम कहां बैठे हो उससे भी मतलब नहीं। शिव पुराण की कथा कहती है भगवान का नाम कहीं पर भी पुकार सकते हो। कई लोग कहते हैं हॉस्पिटल में हम रुद्राक्ष पहनकर जा सकते, क्यों नहीं? हम ऐसी वैसी जगह पर रुद्राक्ष धारण कर क्यों नहीं? सर्वस्वता शिव का सर्वस्व। क्या तुलसी की माला में गलत क्रम नहीं आएगा? रुद्राक्ष में गलत क्रम नहीं आएगा? अरे शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुलसी जिस पात्र में डल जाती है उसको भी प्रसाद कर देती है, रुद्राक्ष जिसके गले में डल जाता है उसको भी शिवमय बना देता है। मैं क्या सोच रहा?
क्या हम मंत्र जाप करें? करो नाम जाप, भगवान का नाम लेते जाओ, तुम कैसे भी हो प्रभु का नाम लो, प्रभु का नाम। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो, सब जितने भी बैठे हैं, लाखों की संख्या में आप लोग आए, कोई पंडालों में जगह नहीं है, रोडों पर आप लोग बैठे हो, दिल से बोलिए, भाव से बोलिए, श्री शिवा।